हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड 29 का पार्ट 4 है। इससे पहले के सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आपको मैं बता दूँ कि बेबी ट्रांसपोर्ट टास्क जो आसिम की टीम थी वो जीती थी। उसके बाद बिग बॉस ने कहा था 2 नाम सजेस्ट करने के लिए उनकी टीम में से जो कैप्टनसी का टास्क करेंगे, जिसके लिए जिनके साथ तो हिमांशी और शेफाली जहरीली वाले का नाम सेट की टीम आसिम की टीम जो है वो सजेस्ट कर लेती है आपस में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिखाया गया है मोमो यानी कि हमारी रश्मि जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हुए अरहान के साथ। वैसे पिछले एपिसोड में उसने ये चीज़ बोली थी, इससे पहले की वीडियो जो मैंने शेयर करी उसमें ये चीज़ बोली है उसने कि वो अरहान के साथ बहुत अच्छी गुड फ्रेंड है मतलब। तो यहाँ पर जो वो कर रही थी, डांस कर रही थी और सॉन्ग था हाय मैं हो गई तेरी साजना करके अरहान की तरफ इशारा करते हुए रश्मि ये गाना गाती हुई दिखाई दी है और कुर्सी पे चढ़ के, और फिर उसके बाद अचानक से कहती है कि मैं तेरे ऊपर जंप कर रही हूँ, तुम मुझे कैच करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि झूठ बोल रही थी वो, और पूरी तरह से बकरा हलाल करने की टारगेट जो था वो स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर बच्ची बनने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, अरहान के साथ फ्लर्ट करती हुई दिखाई दी, जंप करती है अरहान के ऊपर। अरहान मना करता है लेकिन फिर वो जंप कर देती है और अरहान कैच कर लेता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अरहान जो है बहुत ज़्यादा मस्का भी मारता हुआ दिखाई दिया है और रश्मि को कहता है कि अगर आपकी हाइट कम ना होती तो आपके पीछे पीछे लगे रहते। तो इस पर जो है रश्मि यहाँ पर कहती है कि ए हाइट पे मत जाना, अगर गया तो मुद्दा इसका भी बना दूंगी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रश्मि बोलती हुई दिखाई देती है और हंसती है, यानी कि हंसी में ही मजाक में ही वो ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि वो बातों का मुद्दा बनाती है, और अगर हाइट की बात आएगी तो उस पर भी वो मुद्दा बनाएगी अगर अरहान वो चीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताती हुई दिखाई दी है रश्मि कि अरहान जो है बाहर जो है उसको बटली कहता था, मतलब एक और नाम नया जो है रश्मि का वो मिल गया था हमको, यानी कि बटली। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आसिम, हिमांशी और शेफाली जहरीली वाला जो है इनको बुलाकर साइड में कहता है कि वो इम्यूनिटी अगर बात आएगी तो वो आसिम को ही दें। इतना डरा हुआ है इस चीज़ को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर यहाँ पर आसिम कि वो जा सकता है। तो यहाँ पर शेफाली और हिमांशी दोनों ही बोलते हैं कि हमको पता है ये चीज़। फिर उसके बाद यहाँ जो राग अलापना शुरू करती है ना अब्दुल्ला, जो इंडिपेंडेंट वाला उसका फेवरेट राग था, कहती है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के मतलब चापलूसी वगैरह नहीं करती, लेकिन वही चीज़ करती हुई दिखाई दी है अब्दुल्ला। मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि जब भी नॉमिनेशन का जो टास्क है वो आने वाला होता था तो अब्दुल्ला का इंडिपेंडेंट वाला राग स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि उसको दोनों ही साइड से अपने आप को बचाना था ताकि नॉमिनेशन में वो कम से कम आ सके और बच सके। तो ये मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता रहा है हमेशा। और यहाँ पर भी अब्दुल्ला फिर यही कहती है शेफाली और हिमांशी से कि तुम एक दूसरे को बचाना मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो है आसिम का डर साफ दिखाई दिया है। आसिम सिद्धार्थ से कहता है कि ये दोनों लड़कियाँ जो हैं यानी कि शेफाली और हिमांशी ये पलट ना जाएं। तो यहाँ सिद्धार्थ क्लियर थे कि अगर वो ऐसा कुछ करती है तो हमने जैसे अब्दुल्ला को यानी आरती को जैसे किया है, सेम सेम कर दिया है, वैसे उसका भी सेम सेम कर देंगे। मतलब जैसा वो सिद्धार्थ और आसिम के साथ करेंगी दोनों, वैसे ही रिटर्न जो है सिद्धार्थ और आसिम उनको भी कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर जो है उसके बाद टास्क आगे बढ़ता है और बिग बॉस कहते हैं 2 नाम बताने को कि कौन से नाम जो है कैप्टेंसी के टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आसिम बताता है नाम उसका हिमांशी का और शेफाली का, और उसके बाद टास्क आगे बढ़ता है। रिजेक्टेड का जो है स्टैंप लगाना होता है अगर आप जिसको नहीं बनाना चाहते हो, रीज़न बताना होता है। तो यहाँ पर जो है टास्क स्टार्ट होता है, और आपको बताऊं कि इस टाइम पर जो है एक चीज़ ये नोटिस करी है कि सना जो है रिजेक्ट करती है शेफाली जहरीले वाला को और कैप्टन बनाना चाहती है हिमांशी को, और रीज़न उसका देती है कि मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शेफाली ने जो सना को नॉमिनेट किया था, रीज़न ये दिया था कि पूल में गई उस वजह से, लेकिन वो सना को
जेन्युइन रीज़न नहीं लगा नॉमिनेट करने का। और ये मैं भी मानती हूँ कि अगर आप किसी के लो टाइम में किसी का साथ देने के लिए, उसको कंफर्टेबल करवाने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसने करी थी। और जो नॉमिनेशन का जो उसने दिया, उसके बाद नॉमिनेट किया सना को, तो वो बिल्कुल ही बेमायने लग रहा था। रीज़न जो है उसने दिया बिल्कुल ही बेकार था। यहाँ पर सना ये भी कहती है कि हिमांशी अगर कैप्टन बनती है तो मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे ये सना की। यहाँ पर अच्छा 2 फीलिंग लोगों की आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि सना जैसे बोलती है तो सिद्धार्थ को आप देख सकते हैं इमेज में किस तरह से सिद्धार्थ गौर से सना की बात सुन रहा होता है, देख रहा होता है कि वो क्या बोल रही है। तो यहाँ 2 फीलिंग की जो मैं बात कर रही थी कि लोगों के मन में 2 फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सना का गेम प्लान था, जो उसने हिमांशी को नॉमिनेट नहीं करके, रिजेक्ट नहीं करके, सॉरी, शेफाली को रिजेक्ट किया और हिमांशी को कैप्टन बनाने की सोची। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सना का जो है ये नेचर है। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं, मुझे ये चीज़ पर्सनली लगी कि सना जो है वो ऐसी है ही नेचर वाइज। फॉरगिवन वाला जो उसका नेचर है, भुलाने वाली चीज़ों का, माफ़ करने वाली, तो ये जो नेचर है ही सना का। और साथ ही साथ अगर सना ने ये गेम प्लान सना का था, स्ट्रेटजी थी, जो भी था, देखिए घर के अंदर, बिग बॉस के अंदर अगर गई है सना तो वो गेम खेलने के लिए ही गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर एक शख्स के साथ जो फीलिंग है वो दिखावे के लिए होगी। यहाँ पर जो है हिमांशी का गेम प्लान मैं कहूँगी कि सना समझ चुकी थी। और जैसे कि पिछले जो वीडियो मैंने आपको डाली थी उसमें हिमांशी ये कहती हुई दिखाई भी दी है कि सना मुझे फॉर श्योर करेगी नॉमिनेट। तो यहाँ पर सना ने उसकी बात को खारिज करते हुए दिखाई दी है, यानी कि सना ने हिमांशी को सपोर्ट करते हुए एक तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। तो आपको इस पर क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सना का ये गेम प्लान था या नेचर सना का ऐसा है, या फिर आपको ये लगता है कि दोनों ही चीज़ है यहाँ पर, सना की पर्सनैलिटी को दोनों ही चीज़ यहाँ पर दर्शाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब्दुल्ला की बारी आती है। अब्दुल्ला यहाँ पर सेव करती है शेफाली को और रिजेक्ट करती है हिमांशी को। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊँ, ये प्लान जो है अब्दुल्ला का सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ को लेकर ही मुझे लगा कि उसकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश थी, क्योंकि सिद्धार्थ वैसे भी अपसेट चल रहे थे इस टाइम पर अब्दुल्ला के साथ, सॉरी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने जो है शेफाली का सपोर्ट किया था। शेफाली को सिद्धार्थ चाहते थे कैप्टन बनाना, और यहाँ पर अब्दुल्ला ने वही चीज़ जो है दोहराई है कि सिद्धार्थ की नज़रों में अच्छी बन सके, कि सिद्धार्थ की साइड अब्दुल्ला है ये ज़ाहिर जता सके। तो यहाँ पर शेफाली जहरीली वाला को बोलती है कैप्टन बनने के लिए, और बिग बॉस फिर यहाँ पर टाई हो जाता है। बिग बॉस अब्दुल्ला से पूछते हैं तो अब्दुल्ला शेफाली को ही यहाँ पर कैप्टन घोषित कर देती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरे एपिसोड के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।